ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। किसी भी व्यक्ति को कैसे पता लगे कि वह मोक्ष के द्वार पर पहुंच गया है? क्या ऐसी कोई विधि है जिससे यह जाना जा सके कि हाँ, मैं मुक्त होने की अवस्था पर आ गया हूं? क्या ऐसा कोई मापदंड है जिससे व्यक्ति स्वयं यह निर्धारण कर सके कि मैं मुक्त हो सकता हूं या नहीं? भाइयों बहनों, यह प्रश्न उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अध्यात्म का वास्तविक मर्म समझता है, इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझता है, वास्तविक लक्ष्य समझता है। जिन जन सामान्य ने सिर्फ धन कमाना और परिवार चलाने को ही जीवन का शाश्वत सत्य समझ लिया है, हो सकता है उनके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हो, किंतु आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले प्रत्येक साधक के लिए इस प्रश्न से महत्वपूर्ण कोई प्रश्न नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से इस बात को निर्धारित कर सकता है कि उसे मुक्ति मिलेगी या नहीं, मोक्ष मिलेगा या नहीं। सबसे पहले तो आप एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है। मुक्ति आपको इसी जीवन में, जब तक आप जीवित हैं तब तक ही प्राप्त करनी होगी। और आप मुक्त हुए या नहीं, आप आवागमन के बंधन से छूटे या नहीं, इस सत्य को आपसे बेहतर दुनिया में अन्य कोई नहीं समझ सकता। आप कितने बंधन में हैं और आप कितने मुक्त हैं, यह आपकी आंतरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है, इसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हाँ, एक अनुभवी तत्वज्ञानी गुरु आपके व्यक्तित्व को देखकर तुरंत पहचान लेगा कि आप वर्तमान समय में कहाँ पर खड़े हैं। किंतु ऐसे तत्वज्ञानी संतों का मिलना, ऐसे तत्वज्ञानी गुरुओं का मिलना भी वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको स्वयं पता होना चाहिए और वह मापदंड, वह पैमाना आपको स्वयं पता होना चाहिए कि मैं मुक्ति से कितना दूर हूँ और मुक्ति के कितने नज़दीक हूँ। यदि आपको स्वयं पता होगा तो आप जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, चेतन रहेंगे। और यदि आप जागृत रहेंगे, चेतन रहेंगे, सजग रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन कर्मों को कभी नहीं करेंगे जो आपको मुक्त होने से रोकते हैं, मुक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। भाइयों बहनों, मुक्ति और कुछ भी नहीं, मुक्ति
उस शब्द का नाम है जो एक व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, कार्पण्य आदि मूल विकृतियों से मुक्त करती है। यदि कोई भी व्यक्ति अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, जन्म मृत्यु का भय, इन जीव भाव को देने वाले भावों से मुक्त हो गया है और जिस जिस स्तर पर वह इनसे मुक्त हो गया है उस स्तर पर वह उतना ही मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो गया है। ये सभी भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं। अगर ये भाव नहीं रहेंगे तो कोई मनुष्य अपना जीवन चला ही नहीं सकता। किंतु वह इन भावों का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से समायोजन बना के रख रखा है उसने। काम एक ऐसा विकार है जिसे घृणित माना जाता है, किंतु यह हमेशा घृणित नहीं है। इस सृष्टि को चलाने के लिए इसका प्रयोग करना सामाजिक दायित्व, इस प्रकृति के प्रति कर्तव्य माना जाता है। वहीं पर इसका यदि गलत प्रयोग किया जाता है तो यह घृणित हो जाता है। इसलिए काम हो लेकिन नैतिकतापूर्ण। क्रोध यह भी बहुत भयंकर विकार है, किंतु किसी व्यक्ति के सामने अन्याय हो रहा है और वह यह कहकर अन्याय देखता रहे कि मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके सामने किसी स्त्री की इज्जत लूटी जा रही है और वह क्रोध नहीं कर रहा है। यह धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं है। क्रोध कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, यह उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लोभ बहुत बड़ा विकार है, किंतु लोभ बिल्कुल नहीं हो यह भी अपने आप में विकार है। आपको अपना जीवन चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए आपकी मेहनत से ईमानदारी पूर्ण व्यक्तित्व को धारण करते हुए जितना कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहते हुए आप यदि जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप लोभी नहीं हैं, आप लोभ मुक्त हैं। और यदि आप लोभ आत्मज्ञान के मार्ग को बनाते हैं, अध्यात्म उन्नति को बनाते हैं, आपका लोभ मोक्ष मार्ग बन जाता है, तो जो लोभ संसार की ओर जाने पर आपको बंधन युक्त करता है वही लोभ आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगा। मोह बहुत बड़ा विकार है। मोह के वशीभूत होकर रामायण लिखी गई। एक मां मोह के वशीभूत हो गई और राम को वनवास भेज दिया। मोह के वशीभूत होकर महाभारत लिखी गई
एक पिता पुत्र के मोह में अंधा हो गया और एक भीषण युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की गई। इसलिए ऐसा मोह नहीं कि आप किसी इंसान के प्रति इतने आसक्त हो जाएं कि धर्म और अधर्म को ही भूल जाएं। बाकी सामान्य रूप से जो प्रेम, जो कर्तव्य बोध मानव मात्र के प्रति होना चाहिए, वह अपने परिवार के प्रति भी होना चाहिए। किंतु अति आसक्ति, अति मोह सिर्फ और सिर्फ विनाश को आमंत्रित करता है। और यही मोह यदि उस परमात्मा से हो जाए, उस जगत जननी माँ से हो जाए, तो यह मोह आपको वहाँ पर लेकर जाएगा जहाँ से आप लौट कर वापस नहीं आएंगे। दंभ, यह तो पूरी तरह से घातक जहर है। इससे तो व्यक्ति जितना दूर रहे, मुक्त हो जाए, उतना ही ठीक है। दुर्भाव, इसे भी अपने मस्तिष्क से जड़ से उखाड़ कर फेंकने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। द्वेष, ये महान विकार है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यह जितना रहेगा उतना ही वह बंधन युक्त रहेगा। पाखंड बहुत ही भयानक विकार है। सत्य का आचरण नहीं करके अपने खुदगर्जी पूर्ण व्यक्तित्व को धारण करके अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम यदि असत्यपूर्ण आचरण करते हैं, पाखंड है। झूठ, झूठ, असत्य, यह ऐसा शब्द है जो इंसान को पाप के गर्त की ओर धकेलता है, लेकिन इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इस सत्य को अच्छी तरह से समझाया है कि जो अधर्म का साथ दे रहे हैं वे तो पहले ही अधार्मिक हैं। ऐसे अधार्मिक लोगों का वध करना चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए, धर्म ही कहलाएगा। जिनका पथ ही अधर्म का है, उन्हें किसी भी मार्ग से, रास्ते से हटाया जाए, वह धर्म ही है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाई थी। और क्रुद्ध द्रोणाचार्य के वध के समय उन्होंने झूठ बोला। अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो। इसलिए झूठ को भी गहराई से समझने की जरूरत है। और जब व्यक्ति इन विकारों के वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह से समझकर इनसे मुक्त होने का प्रयास करता है, नैतिकता पूर्ण व्यक्तित्व को धारण करके ध्यान की गहराई में डूबकर उस सतचित आनंद ब्रह्म परमात्मा के ज्योति स्वरूप को अपने अंदर आमंत्रित करता है, तब ये विकार उसके अंदर से स्थान छोड़ने लगते हैं। एक पानी का गिलास है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ भी भरा हुआ नहीं है, खाली है, लेकिन वह खाली नहीं है, उसमें वायु भरा हुआ है। आप उसमें जैसे ही जल डालेंगे तो वायु बाहर निकल जाएगी और वायु का स्थान जल ले लेगा। इसी प्रकार से जब तक आप अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रकाश नहीं डालेंगे,
तब तक ये विकार आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उस ज्योति स्वरूप का प्रकाश डालने का जो तरीका है, जो माध्यम है, वह ध्यान है। जब आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आप उस स्वरूप को अपने अंदर धारण करेंगे, और जब वह स्वरूप आपके अंदर प्रकाशित होने लगे, आप उस स्वरूप को अपने अंतस्थ में पूर्णतया प्रकाशित होता हुआ देख सकें, जीवंत होता हुआ देख सकें। आप अपने सहस्रार चक्र को पूर्ण प्रकाशित देख सकें, आप अपने हृदय चक्र को दिव्य ऊर्जा से सराबोर देख सकें। उस स्थिति में आप अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदला हुआ देख पाने में समर्थ हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, ये विकार आपके अंदर से भागने लगेंगे और इनके स्थान पर आपके व्यक्तित्व में देवीय गुणों का आविर्भाव होने लगेगा। आपके अंदर काम रहेगा लेकिन विवेकपूर्ण। आपके अंदर क्रोध रहेगा, बल्कि हो सकता है क्रोध कुछ उग्र हो जाए, किंतु किसके लिए? कमजोरों को दुख देने के लिए नहीं, उन दुष्टों का समूल नाश करने के लिए जो मानवता के हत्यारे हैं, जो मानवता को पीड़ित करते हैं। लोभ रहेगा लेकिन आत्म कल्याण का, मोह रहेगा किंतु संसार से नहीं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं जगत जननी मां से। आपके मोह का दायरा विस्तृत हो जाएगा। आपके लिए सिर्फ आपका परिवार ही परिवार नहीं रह जाएगा, मां आदि शक्ति का यह संपूर्ण संसार आपका परिवार बन जाएगा। दंभ नहीं, आत्मसम्मान रहेगा। द्वेष नहीं रहेगा, पाखंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। झूठ अर्थात असत्य आप तार्किक रूप से इसका प्रयोग करोगे, दृष्टि आपकी विस्तृत होगी। आपको पता होगा कि धर्म का हित किस में है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह आपको पता होगा। और उसकी रक्षा के लिए कहां पर क्या, कौन सा शब्द प्रयोग करना है, इस हिसाब से आप शब्द का प्रयोग करोगे। और हां, यह जीवन तो शाश्वत है, नष्ट तो शरीर होता है, आत्मा तो अजर है, अमर है। जब इस सत्य का आत्मबोध हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, जब उससे मिल लिए, जब उसको जान लिया, तो जन्म और मृत्यु का भय कैसा? जब जन्म और मृत्यु का भय नहीं है और आपका व्यक्तित्व संपूर्ण विकारों से मुक्त है, आपके अंदर उसका ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, यह आपको पता है। आप उसे देख पाते हैं, आप उसे जान गए हैं, आप उसमें डूब पाते हैं, आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। समझ लीजिए, यदि ऐसा हो गया है तो आप मुक्त हैं। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन आप मुक्त हैं।
मुक्त हो चुके हैं। आप प्राणी मात्र के हित में, मानव मात्र के हित में, माँ आदि शक्ति के इस बगीचे को खिलाने के हित में, सजाने के लिए कार्य कर रहे हैं, किंतु आप आंतरिक रूप से बंधन में नहीं हैं। आप कर्तव्य बोध से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, किसी मोह के वशीभूत होकर नहीं, किसी काम के वशीभूत होकर नहीं, किसी लोभ के वशीभूत होकर नहीं। बस यदि आप अपने जीवन में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मान सकते हैं निश्चित रूप से कि आप मुक्ति के दरवाजे पर आकर खड़े हैं। मुक्ति के दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हैं, आप मुक्त ही हैं। बस जब तक यहाँ हैं तब तक यहाँ हैं, और जब यहाँ से जाएंगे तो टिकट सीधा उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के धाम का कटेगा, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुक्तात्माएं स्व इच्छा से ही लौट कर आती है। बंधन युक्त होकर उन्हें आना नहीं पड़ता। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।